नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे औरंगाबाद की, जहां प्रदेश मुखिया महासंघ ने ग्राम पंचायत के अधिकारों में की जा रही कटौती के खिलाफ दिया महाधरना। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्टेडियम में कराई गई खेल प्रतियोगिता। साथ ही आगे चर्चा होगी विदिशा की, जहां न्याय न मिलने से परेशान महिला ने केरोसिन डालकर की आत्महत्या की कोशिश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद में बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में की जा रही कटौती के खिलाफ हड़ताल आज महाधरना में तब्दील हो गई। आज औरंगाबाद के सभी प्रखंड के पंचायत से मुखिया, वार्ड सदस्य एवं प्रतिनिधियों ने महाधरना दिया। महाधरना में बिहार सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे और बताया कि चाचा भतीजा मिलकर बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। सभी विभागों में ये लोग मनमानी कर रहे हैं, साथ ही बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाकर हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी मूकदर्शक बनी हुई है। आने वाले चुनाव में अगर हमारे 20 सूत्री मांगों को नहीं सुना गया, तो हमारी मांगों पर साथ ही अमल भी नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी आमंत्रित हैं यहाँ। इनके धरने प्रदर्शन, इनकी मांगों को लेकर आप क्या कहेंगे? इन लोग का जो मुखिया जी लोग का जो धरना है तो व्यवस्था कुछ सही है, और जब इन लोग चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के इनसे बहुत उपेक्षा है। अपेक्षा के अनुसार इन लोग काम तो नहीं कर पा रहे हैं सरकार की गलत नीति के। तो अब क्या कीजिएगा? विधान पार्षद आप हैं। हम तो विधान परिषद में उठाएंगे इस बात को कि जब इसे एक्ट बन चुका है, 29 को विभाग ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है एक्ट के हिसाब से, को जेल भेज सकता हो या फिर आपको बदनाम कर सकता हो। आप बताइए कि कोई भी मजदूर 400 रुपये से कम में मजदूरी में काम नहीं करता है, लेकिन उसको 228 रुपये में कैसे काम करवाया जाएगा? जरूरत आने पर मुंह खोलेंगे और बढ़िया तरीके से खोलेंगे। भ्रष्टाचार में बिहार नंबर 1 है। सरकार चेत जाए। हम लोगों की मांग क्या है? जनहित का मामला। हम लोग जाते हैं अपने पंचायत में। अब बताइए कि जिस व्यक्ति का उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गया हो, और जब जाते हैं पंचायत में टोकते हैं कि मुखिया जी हम लोग का वृद्धा पेंशन मैंने मर जाए तब मिला। अब बताइए हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोग क्या कसूर है? जिसका 60 साल से ऊपर उम्र हो गया, 70 साल हो गया, 75 साल हो गया, आधार कार्ड पे 52 साल है, किसी का 55 साल है, हम लोग क्या कसूर है? हम लोग जनता में मतलब गिलानी महसूस करते हैं। क्या जवाब दे बुजुर्ग को? राशन कार्ड 3 साल पहले ऑनलाइन हुआ है। आप पूछिए जो भी पदाधिकारी है कि कितना बताएं मीडिया के सामने। आप लोग पूछिए कि कितना एक पंचायत में कितना राशन कार्ड बना है। जो गरीब व्यक्ति जिसके 1 कट्ठा भी जमीन नहीं, उसका राशन कार्ड में नाम कट गया है। आयुष्मान भारत कार्ड जो है तो कैसे बनेगा? केवल छलावा है। स्वच्छता मिशन के नाम पर, कभी शौचालय के नाम पर, शौचालय के नाम पर यहीं 2018 में जो डीएम साहब थे हमारे पंचायत में, अब लगभग 10-20 पंचायतों में जाकर खुद गड्ढा खोद करके और शौचालय हम लोग प्रेरित कर करके लोगों को बनवाने का काम किया है। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। आदिवासी पंचों को गुमराह करके सभी निर्माण कार्य में की लाखों की हेराफेरी। खकनार जनपद के ग्राम पंचायत खड़की के 16 में से 14 पंच, उप सरपंच सहित जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सचिव सरपंच की तानाशाही मनमानी तरीके से काम करने की शिकायत की। पंचों ने बताया कि सचिव हम आदिवासी पंच होने की वजह से हमें जानकारी नहीं देता है, मनमानी से कार्य करता है। जितने भी निर्माण कार्य किए हैं काफी भ्रष्टाचार हुआ है। और सचिव सरपंच का क्या मामला, मतलब क्या, किस बारे में शिकायत? पंचायत बिजली खोलता, ताला बंद रहता, 11 महीने हो गया लेकिन वो कुछ काम नहीं करता। हो जाएगा तो हमारा मन मर्जी करेगा। बोलने वाला कौन? पंचायत है, खड़की पंचायत। पंच शिकायत करने आए। किनसे शिकायत की आपने अभी? कलेक्टर मैडम से की। अगर आपकी मतलब मांग पूरी नहीं होती, शिकायत करने पर भी अगर कुछ समस्या समाधान नहीं होता है, तो आगे क्या करोगे आप लोग? फिर आप लोग सुना ही नहीं करेगा तो उधर तो वापस जाएंगे। क्या नाम है आप? तो फिर इस्तीफा दे देंगे हम। क्या है? क्या नाम है आपका? रमेश भाई। और कहाँ शिकायत लेकर पहुँचे आप? हम लड़की का है, सरपंच हूँ और पंचायत मेरे साथ में आया हुआ है।
तो सचिव मतलब सचिव महोदय कहता है कि भाई सरपंच और सचिव का ही चलेगा सब कुछ, पंचों का और सरपंच का कुछ नहीं चलेगा। मतलब से कुछ राह सलाह करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा कहता है। और सचिवों को मतलब इतने गुमराह कि कोई भी योजना है तो वो चीज़ों में उनको वंचित या कुछ बातें, और अगर शासकीय योजना तो उनके बारे में भी गरीबों से पैसे वसूल करते रहते हैं। ग्राम में खड़की ग्राम पर जनपद में ककनार जनपद आज 14 मिठाराम सर। कुल कितने पर? टोटल कितने पर? 16 पंचायत बात अगर मानी नहीं है तो क्या करते हैं आप? तो कुछ कार्य हुए हमने एडीएम साहब में सत्यापन हो गया सर। सत्यापन में अभी लोग आपका नाम बताइए। मीठा। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा बबुआ जगजीवन स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने मेजर ध्यानचंद के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर खेल का शुभारंभ किया। विकास सिंह ने बताया कि 29 अगस्त भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने हॉकी खेलों में भारत का नाम ऊंचा किया था। इसके लिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न देशों में राष्ट्रीय खेल टीमों और उन देशों की खेल परंपराओं का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न आयु वर्ग के लोग कबड्डी, मैराथन, बास्केटबॉल, हॉकी आदि खेलों में भाग लेते हैं। वहीं नेहरू युवा केंद्र कैमूर द्वारा बबुआ के जगजीवन स्टेडियम में हैंडबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया और उसके बाद सभी खिलाड़ियों को मोमेंटो एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज अग्रवाल, जिला युवा अधिकारी सुशील करोलिया, पूर्व नगर सभापति जैनेन्द्र कुमार आर्य, समाजसेवी बिरजू पटेल, आदर्श नेहरू युवा क्लब के गोबरक्षक के अध्यक्ष हरिशंकर प्रसाद गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, हमारे देश के बहुत बड़े विभूति मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है आज। तो उनका जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी के तत्वावधान में आज पूरे भारत में खेल की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो हमारा जो नेहरू युवा केंद्र है कैमूर जिला का, प्रतियोगिताएं आयोजित करता रहे। उसी तत्वावधान में हमारे जगजीवन स्टेडियम में कबड्डी, जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और पूरे विश्व में हम चैंपियन रहे हैं, ओलंपिक में, एशियाड में चैंपियन रहे हैं, और हैंडबॉल, तो उसकी 4 टीमें और 2 टीमें स्वागत हैं। और बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पे खेल का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके लिए हम नेहरू युवा केंद्र के प्रति भी बहुत आभारी हैं कि युवाओं को में खेल के प्रति जागरूकता और संस्कृति के प्रति जागरूकता और भी देश के प्रति जागरूकता, देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है युवाओं की, उसमें बहुत ही सक्रिय रूप से हमारा नेहरू युवा केंद्र कैमूर और हमारे सुशील करोलिया जी उसमें लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बबुआ मनोज कुमार। किया गया है जी, आज खेल दिवस के अवसर पे नेहरू युवा केंद्र के द्वारा भभुआ के जगजीवन स्टेडियम में अभी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन और हैंडबॉल का आयोजन किया गया है। बता दें कि देश में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे ज़िला में बहुत तेज़ तरार आए हुए हैं। सुशील करोलिया जी हमेशा ही गांव में, पंचायत में हमेशा ही ये युवाओं का उत्साह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जब से ये आए हैं बहुत ही ज़िला में खेल के प्रति रुचि बढ़ी है युवाओं में, और निश्चित इनका सफल प्रयास है और हम लोग का भी हमेशा सहयोग रहेगा इस तरह के प्रोग्रामों में। और इनको जहां आवश्यकता पड़ती है हम लोग सहयोग करते हैं हर स्तर से। क्या नाम पड़ेगा? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, सदस्य। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व के दृष्टिगत रायबरेली का जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग एक्शन मोड में है। ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए नगर मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र एवं खाद्य विभाग CFSO इंद्र बहादुर, खाद्य विभाग महाराजगंज अपराजिता तिवारी के नेतृत्व में लगातार मिठाइयों की दुकानों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान रायबरेली के राणा नगर सौरभ स्वीट्स के यहां रखे मटीरियल पर चलता दिखा चूहा। वहीं गोपाल मिष्ठान भंडार पर की गई छापेमारी। लगभग 1 क्विंटल मिठाई को किया गया जब्त। सभी मिठाइयों के सैंपल के लिए भेजे गए लैब। मिठाइयों के सैंपलों की जांच कर अगर पाई गई कमी तो की जाएगी दंडनात्मक कार्यवाही।
सर आज क्या कार्रवाई हुई है? आज कुछ दुकानों पर जो है रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत और कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत जो है कुछ दुकानों पर जो है जांच किया गया। वहां पर से जो है खोए का सैंपल लिया गया है और कुछ मिठाइयां जो है अखबार में लिपटी हुई भी पाई गई हैं। उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि इस तरह के काम न करें और सैंपल कलेक्ट किया गया है, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। अगर नमूना फेल होगा तो कार्रवाई की जाएगी। कुछ दुकानों में चूहे भी, खोए के ऊपर चूहे मिले हैं। हाँ ये हाँ दुकान पे गए थे, वहाँ पे जो है तो वो जो है उन्होंने ख़राब मटेरियल रख रखा था। वहाँ पे जो है मक्खियाँ और चूहे इस तरह से थे, तो उनको हिदायत दिया गया है कि कोई भी ख़राब मटेरियल अपने दुकान में रखें और तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कराएं। तो अपने सामने हम लोगों ने उसको जो है डिस्ट्रॉय करा करके जो है उनको निर्देशित किया है। सर यहाँ पे भोपाल में जो है काफ़ी पुरानी मिठाई बनी हुई लगी हुई क्या है? हाँ उसका सैंपल लिया जा रहा है और सैंपल जो है कलेक्ट करके उसको भेजा जा रहा है। अगर सैंपल फेल होगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश राय की रिपोर्ट। विदिशा कलेक्टर परिसर में एक महिला जो विदिशा के कुम्हार गली निवास करती है, उसने अपने ऊपर केरोसिन का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। महिला वैजयंती बाई प्रजापति का कहना है कि कुछ महीने पहले उनके बेटे की मुख्य बाजार में पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उनके परिजन आज भी लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं। कोतवाली पुलिस में धमकियों को लेकर आवेदन भी दिया गया था, उसे पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वैजयंती ने बताया कि करीब 1 महीने इसी डर से वह कहीं और रही, लेकिन जब वह वापस आए तो उसी मोहल्ले में रहने वाले आरोपियों को पिता, रिश्तेदार और अन्य लोग उन्हें कोर्ट में उनकी गवाही आरोपियों के पक्ष में देने के लिए दबाव बना रहे हैं, राजीनामा के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा घर चला जाता था, उसके जाने के बाद आर्थिक परेशानी अभी उन पर आ गई है। आरोपियों की धमकी से वह और ज्यादा परेशान है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। मेरा वैजयंती बाई नाम हैगा, मैं कुमार गली में रहती हूँ जी। आज क्या मामला था? जिला मुख्यालय पर आई, आपने तेल डाला, क्या कारण रहा उसका? मैंने इसलिए तेल डाला है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 6 महीने से फिर रही हूँ यहाँ। मुझे इंसाफ चाहिए, इन लोगों की जमानत नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा गया है ऐसा, मुझे मेरा आदमी है नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। और जे लोग है ना धमकी दे रहे हैं, मोहन खटीक और वो राजू खटीक, जे लोग आके सब जने, दीपक लड़का उनका। क्या हुआ था? कब की घटना थी ये? जे मुझे है ना, मैं 1 महीने से घर नहीं थी, ताला लगा था। जे लोग मुझे मेरी तलाशी कर रहे थे कि जे लोग कहाँ गए कहाँ नहीं, मैं डर के मारे है ना कहीं चली गई थी। फिर अब आई हूँ तो अब जे लोग ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं मेरे को, हैं कि मार आ रहेंगे, तो मुझे सुरक्षित चाहिए, पुलिस सुरक्षित चाहिए मुझे। किस तरीके से मारा था? किसने मारा था? मेरे वो सूरज खटीक, पवन खटीक, इन लोगों ने 5 लोगों ने मारा है। 6 महीने की बात है सर। कहाँ पर मारा था? कुमार गली के नहीं, गोपाल सूट के सामने। अच्छा। गोपाल सूट के सामने मारा था, दुकान जारी था। तो अभी आपने घासलेट का तेल डाला? मैंने इसलिए डाला है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, नहीं तो मैं जाई मारूंगी। एडिशनल एसपी से मिली, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि करेंगे, ये बोला है करेंगे। हाँ, आज एक आवेदिका वैजयंती प्रजापति जी आई हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कुछ माह पहले उनके पुत्र की कुछ अपराधी तत्वों से विवाद हुआ था और उसमें उनको जो चोटें आई थी उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद पुलिस ने उसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल में निरुद्ध कराया था। उनके कहने का आज जो आशय था ये था कि उन्हीं अपराधियों के परिवार से कुछ लोग हैं जो उनको आकर के धमकी दे रहे हैं कि अपने बयान या न्यायालय में जो उनके स्टेटमेंट होने हैं उनको बदलें। उनकी इस शिकायत पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की है और ऐसे आरोपी जिनके विरुद्ध वो आरोप लगा रही हैं उनके विरुद्ध हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। और उनके भरण पोषण की बात आ रही थी क्योंकि उनका कहना था कि उसके पति या घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो कमाऊ हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो प्रशासन है उनकी तरफ से आवश्यक उनको मदद करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उन महिला की जो भी संभव मदद है वो की जा रही है। विदिशा से सीनू संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।